सो लैमीज थ्योरम से रिलेटेड जो ये स्पीयर वाले प्रॉब्लम होते हैं वो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है वो कि अ स्मूथ स्पीयर ऑफ वेट डब्लू, मतलब ये जो स्पीयर है, ठीक है, पहली बात तो स्मूथ है। स्मूथ है का मतलब अगर ये किसी सरफेस के साथ कांटेक्ट में आता है जो दूसरी सरफेस भी अगर स्मूथ है तो उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ नॉर्मल फोर्स होगी। इज सपोर्टेड इन कॉन्टैक्ट विद अ स्मूथ वर्टिकल वॉल, ठीक है। स्पीयर भी स्मूथ है और वॉल भी स्मूथ है, तो दोनों के बीच में सिर्फ नॉर्मल फोर्स होगा, टेंजेंशियल फोर्स नहीं होगा, मतलब फ्रिक्शन नहीं होगा। इज फास्टन स्मूथ वर्टिकल वॉल बाय अ स्ट्रिंग फास्टन टू एंड ऑन इट सरफेस, मतलब उसके सरफेस पे एक पॉइंट से वॉल तक एक रस्सी से उसको बांधा गया है, ठीक है। सो इफ़ द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ स्पीयर, मतलब ये जो ए सी है, मतलब ये जितना भी लेंथ यूज़ किया है उसको बांधने के लिए, उसका अगर जो लेंथ है वो रेडियस ऑफ स्पीयर के बराबर है, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड रिएक्शन ऑन द वॉल, ठीक है। तो ये चीज़ हमको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे जो पॉइंट बी है ये क्या करेगा, यहाँ पे रिएक्शन आएगी स्पीयर पे। अगर मैं स्पीयर की फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ अलग से, तो जो पॉइंट बी है, पॉइंट बी पे मतलब यहाँ पर रिएक्शन आने वाली है जिसको आर बी बोल देते हैं। स्पीयर के सेंटर से वेट एक्ट करेगा स्पीयर का जो कि है डब्लू, और जो स्ट्रिंग है पॉइंट सी पर, उससे क्या आएगा, टेंशन आएगा। अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ स्पीयर की तो स्पीयर पे क्या आएगा, टेंशन आएगा। सो इट इज़ टी, ठीक है। और ये सेंटर से पास करेगा इस टाइप से, क्लियर है। ट्रांसमिसिबिलिटी के हिसाब से अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम है फोर्स का तो हम इसको कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो आर बी यहाँ ना मेंशन करके हम आगे की तरफ ऐसे मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा आर बी, इतना क्लियर है। तो अभी हमारे पास क्या है, एक प्लेन में तीन फोर्सेस है, आर बी डब्ल्यू और टी, ये तीनों क्या है, सेम प्लेन में है और एक ही पॉइंट से पास हो रहा है जो कि है ओ। तो अभी हमें करना क्या है, अभी हमें करना है इनके बीच में का एंगल निकालना है, इन फोर्सेस के बीच में का। तो आर बी और डब्ल्यू के बीच में का एंगल कितना है, आर बी और डब्ल्यू के बीच में का एंगल तो 90 डिग्री है, ठीक है। तो अभी हमें बचे हुए एंगल्स निकालने हैं ताकि हम लैमिस थ्योरम अप्लाई करके टेंशन और रिएक्शन निकाल पाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ना यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये आर है एंड ये भी आर है, और ये कितना है, ये है आर, ठीक है। तो अगर ट्रायंगल ए ओ बी देखता हूँ, ठीक है, ए ओ बी में इसको अगर मैं थीटा बोल दूँ तो थीटा कैसे आ जाएगा, थीटा आ जाएगा मेरा, अगर मैं कॉस थीटा लिखूँ तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, एडजेसेंट मतलब ओ बी अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मतलब ओ ए। ओ बी की लेंथ कितनी है, ओ बी की लेंथ है आर, ओ ए की कितनी है, आर प्लस आर मतलब 2r। तो ये हो गया 1/2, ठीक है। और कॉस ऑफ 60 डिग्री होता है 1/2, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री है, मतलब थीटा कितना है, थीटा हमारा है 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से थीटा आ गया, मतलब ये वाला एंगल आ गया 60 डिग्री। तो ये बचा हुआ कितना हो गया, बचा हुआ हो गया 30 डिग्री, एंड ये तो हो गया 90 डिग्री, ये भी हो गया 90 डिग्री। तो इस तरीके से हमको सारे एंगल मोटा मोटी पता चल गए। अब अगला स्टेप क्या आता है, इसको वापस से मैं बना देता हूँ या तो यहीं पे रहने देता है। अगर मैं इसमें लैमिस थ्योरम लगाऊँ, क्योंकि तीन फोर्सेस है और तीनों एक ही प्लेन में और कॉन्करेंट है, तो बाय लैमिस थ्योरम क्या हो जाएगा, मुझे W पता है तो W बाय बचे हुए दो फोर्सेस के बीच में का एंगल, मतलब आर बी के और टेंशन T के बीच में का एंगल जितना है, मतलब 90 + 30 मतलब 120, तो W बाय साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू दूसरी फोर्स मतलब टेंशन ले लेते हैं, और बचे हुए दो के बीच में का एंगल मतलब आर बी और डब्ल्यू के बीच में का एंगल जो कि है 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री। सिमिलरली तीसरा कौन सा बच गया, तीसरा बच गया आर बी, तो आर बी के टाइम पे टी और डब्ल्यू के बीच में का एंगल जो कि कितना है, जो कि है मेरा 60 + 90 मतलब 150, तो साइन 150 डिग्री। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो टी की वैल्यू क्या आ जाती है, इन दोनों को पहले लेंगे तो ये आ जाएगा मेरा टी साइन 90 इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन 120, ठीक है।
तो यहाँ से टी कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा W बाय साइन 120, बिकॉज साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और साइन 120 की वैल्यू आप कैलसी से निकाल के देख लोगे तो ये √3/2 के आसपास आएगी, ठीक है, जो कि ऊपर जाके हो जाएगा 2/√3 टाइम्स W, ठीक है। ये भी बता देता हूँ कैसे आता है, ये ऐसे आता है, साइन 120 को हम लिख सकते हैं 90 + 30, ठीक है, और साइन ऑफ 90 + थीटा हमारा होता है कॉस थीटा के बराबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस 30 के बराबर और कॉस 30 मेरा होता है √3/2 के बराबर, ठीक है। तो इस लॉजिक से ये वाली वैल्यू आ गई। सेम चीज़ अगर मैं लूँ ये वाला W बाय साइन 20 और RB वाली रिएक्शन, ये दो चीज़ों को लेता हूँ, तो अगला क्या आ जाएगा हमारा, W बाय साइन 120 डिग्री एंड RB बाय साइन 150 डिग्री। तो इसको सेपरेट लिख देते हैं। W बाय साइन 120 मतलब साइन 90 + 30 और RB अपॉन साइन 150 मतलब 90 + 60, ठीक है। तो साइन 90 + थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये हो गया कॉस 30। सिमिलरली यहाँ पे हो गया RB बाय कॉस 60, तो W कॉस 30 होता है मेरा √3/2 और RB कॉस 60 होता है मेरा 1/2, तो 2 हो गया कैंसिल। तो बचा कितना यहाँ पे, RB की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, RB विल बी इक्वल टू W/√3, ठीक है। तो दो स्टेप्स में हमने दोनों टेंशन और रिएक्शन दोनों निकाल ली इस स्फीयर के लिए। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे है फ्री बॉडी डायग्राम निकालना, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है एंगल्स निकालना। तो ये दो चीज़ें अगर आपको पता है तो आप इजीली लैमिस थ्योरम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। और भी डिफ़िकल्ट टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो कि एग्ज़ाम में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।